हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि वी लुकअप के साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कैसे हम डेटा को एक्सेस, इसके अलावा उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनका डिपार्टमेंट दिया गया और यहाँ पे उनकी सैलरी दी गई है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम किसी एम्प्लॉय आईडी का नाम यहाँ पर टाइप करें और इंटर हिट करें तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे भी दिखाए। इसके अलावा इस पूरे रिकॉर्ड में से उस रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है जिस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो इस काम को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई भी आईडी यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे उसे यूज कर लेता हूँ। अब मुझे इस आईडी के बारे में सबसे पहले क्या करना है, सबको यहाँ पे रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे आते हैं और लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू के अंदर इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर हमारा ये पूरा टेबल आएगा, कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर के पास हमारा ये नाम वाला सेक्शन यानी कि 1 2 वर्टिकली काउंट करना है। 1 2 सेकेंड कॉलम आता है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 पे नीलेश हमारा जो नेम है कैंडिडेट का वो शो कर रहा है। अब हमें इसका डिपार्टमेंट पता करना है तो इक्वल टू वी लुकअप लिखा। इसके बाद लुकअप वैल्यू में ये हिस्सा सेलेक्ट करिए जिसके बारे में आप पता करना चाहते हैं। उसके बाद टेबल एरे के अंदर ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि 3rd पोजीशन पे आ रहा है तो 3 डाल दीजिए, कॉमा एंड देन 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये HR डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए उनकी सैलरी तो इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर फिर से IT info 105 देन कॉमा, टेबल एरे के अंदर पूरा का पूरा हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हमें कॉलम बताना है तो 1 2 3 4th पोजीशन से चाहिए तो यहाँ पे डालेंगे 4 और यहाँ पे 0 डालकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ तक का हिस्सा तो काम कर रहा है प्रॉपरली। जैसे मैं अगर इसमें कोई भी नाम चेंज करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं उसकी आईडी अगर 8 डाल देता हूं, IT info 108, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड तो चेंज कर रहा है बट यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मेरे पास 1000 रिकॉर्ड होता तो ये तो मुझे पता चल चुका है कि भाई ये रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, बट कहाँ पे अवेलेबल है ये बात हमें पता नहीं चलती, हमें ढूंढना पड़ता। तो इस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे ही कोई वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे भी हाईलाइट करे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये पूरा टेबल हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए उस चीज को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो लिखा है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, तो हमें यहाँ पे क्लिक रखना है और क्लिक करके इस आईडी वाले पे क्लिक करना, क्योंकि सारा रिकॉर्ड हमारा आईडी बेस पर है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे $B$6 आया हुआ है। जब भी किसी भी सेल पे डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो लॉक्ड होता है। इस कंडीशन में हमें तो डेटा इस तरीके से टॉप टू बॉटम सर्च करना है, तो अगर हम इसे लॉक करके रखेंगे तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं देगा। तो मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले का जो डॉलर है उसे हटा देते हैं। इससे क्या होगा, सेल तो लॉक हो जाएगा, यही सेल रहेगा बट इसके नीचे आता रहेगा, नेक्स्ट सेल पे वो नहीं जाएगा। अब अगले हिस्से पे हमें क्या चाहिए, अगर ये सेल यानी इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो इस सेल के बराबर हो जाए, ये तो नहीं कहीं मूव करने वाला ना, सेल तो फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे हमारा डॉलर लगा रहेगा। अगर ये सेल इस सेल के बराबर हो जाए तो क्या करें, हम कोई एक फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे आकर फिल कलर पे जा रहा हूं और फिल कलर में से कोई एक हल्का सा हाईलाइट कलर दे देता हूं, ओके करूंगा और फिर ओके करूंगा तो आप देखेंगे 108 वाला कलर यहाँ पे आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी आईडी चेंज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस डेटा की जगह पे कोई और डेटा लेना है तो मैंने IT info 103 डाला और एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे 103 का रिकॉर्ड भी हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड भी सर्च करके आपको दे रहा है। तो दोनों काम यानी हमने वी लुकअप का भी इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे आप देखेंगे उस रिकॉर्ड को भी हमने हाईलाइट कर दिया। एक बार और किसी का लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 9 लिया और एंटर कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे उसका रिकॉर्ड भी हाईलाइट होता रहेगा। थैंक यू।